बेहद के, बेहद की, परम, 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए एक कदम ऑलमाइटी अथॉरिटी की ओर। सीरीज में आज का विषय है सदा एक रस जगे हुए दीपकों की निशानी संपूर्णता है। और यह विषय लिया गया है माँ के दिव्य संदेश 25/9/2024। ठीक है, तो समझते हैं सदा एक रस, इसका क्या अर्थ है। रस क्या होता है? रस होता है जिसमें मन को आनंद आता है। जिस तरह का आनंद आता है, मन को खुशी मिलती है, उसे रस कहते हैं। जैसे कोई कविता वीर रस में है, कोई गाना वीर रस में है, जिसे मन को सुनने के बाद जोश आ जाता है कि अब वीर हैं, हम तो वीर हैं, वीर रस में है। फिर कोई कविता या गाना ऐसा होता है इसमें श्रृंगार, सुंदरता का वर्णन है, तो इसको श्रृंगार रस कहते हैं, सुंदरता की वर्णन है। कोई कविता या गाना ऐसा होता है जिसमें हंसी आती है सुन के कि ऐसा भी गाना हो सकता है, तो उसमें हास्य रस कहा जाता है। तो ये रस जो है, जो मन को आनंद जिस तरह का देता है, वो मन को आनंद देने वाला जो रस होता है, वो उसे कई रस कहते हैं। तो लेकिन फिर इसमें क्या मतलब है कि सदा एक रस, तो कौन सा रस है जो सदा रहेगा? विचार कीजिए इस पे कि सदा एक रस, एक रस में वो कौन सा रस है जो सदा रहेगा। रस का अर्थ यह भी है कि भाव भाई होता है कि किस भाव में हो, हास्य भाव में या श्रृंगार भाव में या वीर भाव में। तो ये भाव भी है। तो फिर समझेंगे एक रस, सदा एक रस, इसका क्या अर्थ? सदा एक रस कौन सा भाव? वो है आत्म भाव। आत्मा ही सदा एक रस में रहती है। ठीक है, सदा एक रस में आत्म भाव या आत्म रस कहिए, इसमें अनुभूति होती है। आत्मरस, जिसको आत्मा को ही आनंद, मन को ही आनंद आता है आत्मा में रमने में, आत्मा को रमने में। ठीक है, तो उसे ही कहेंगे सदा एक रस। और जगे हुए क्या? आत्मानुभूति करते हुए। आत्मा अपने आप की अनुभूति कराती है कि मैं हूँ तुम्हारे अंदर, मैं ही तुम्हारे अंदर हूँ। जिसे तुम कहते हो मेरा शरीर, तो फिर मैं कौन? तो मैं ही वो हूँ जो तुम कहते हो मेरा शरीर। और तुम कौन? जो मैं हूँ। मतलब हम कहते हैं ना कि ये मेरा शरीर है, तो फिर मैं कौन? वही बताता है कि मैं वो हूँ जो तुम्हारा शरीर नहीं हूँ, तुम्हारा शरीर नहीं हूँ। ठीक है, तो वो सदा एक रस जगे हुए का मतलब है कि सदा आत्म भाव या आत्म रस में अनुभूति करते हुए आत्मा की। दीपकों का क्या अर्थ है? अनुभूति जब करते हैं तो क्या होता है? आत्मा अनुभूति जब करते हैं तो क्या होता है? ऐसा लगता है जैसे बल्ब जल गए। कैसा बल्ब जल गए? बल्ब क्या करता है? बिजली मिलती है तो बल्ब क्या करता है? बल्ब के जो तंतु हैं वो ज़्यादा पावर लेते हैं और वही प्रकाशित होते हैं। तंतु जो बल्ब में के अंदर तंतु है, अगर वो तंतु टूट जाएगा तो बल्ब फ्यूज है, नहीं जलेगा। ठीक है, तो यही समझिए कि आत्मानुभूति होगी तो आपका बल्ब वो जल जाएगा। उसे कहेंगे जगे हुए दीपक। आत्मानुभूति होते ही बल्ब जलेगा। ठीक है, जले हुए दीपक कहेंगे। तो फिर समझ में आया कि सदा एक रस मतलब आत्मरस, आत्म भाव में जो है और उसका अनुभूति करता है, जगा हुआ है, जान रहा है कि मैं आत्मा हूँ, ये जान रहा है।
पहचान रहा है कि मैं वही हूँ, शरीर में वहीं पर हूँ जहाँ पर होना चाहिए। कहाँ? मस्तिष्क के, बड़े मस्तिष्क के केंद्र में और भृकुटी के पीछे। बड़ा मस्तिष्क कहाँ है? बड़ा मस्तिष्क का केंद्र कहाँ है? तो केंद्र वहीं है जहाँ आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र का क्या अर्थ है? आज्ञा चक्र का अर्थ है यही है कि उसको तीसरी आँख कहा जाता है। तो दो आँख से भी कौन देख रहा है? आत्मा ही देख रही है, इसे हम जागृत अवस्था कहेंगे। और तीसरी आँख से भी कौन देख रहा है? कौन? देखना ही, आँख का काम दिखाना ही तो है, दृश्य। तो फिर तीसरी आँख से भी कौन देख रहा है? निश्चित है आत्मा ही देख रही है। तो फिर निश्चित जो आत्मा है देख रही है, तो फिर वो निश्चित है कि वहीं पे है, तभी ना देख रही है। तीसरी आँख खुलने पर निश्चित है कि वह आत्मा वहीं पे है, तभी तो देख रही है। अगर वहाँ नहीं होती तो देखती कैसे? विचार करिए। तो ठीक है, समझ में आया कि सदा एक रस मतलब सदा आत्म भाव में आत्मानुभूति करते हुए दीपक। मतलब दीपक क्या है? दीपक उजाला देता है, प्रकाश देता है। तो जो जिसका आत्मा जग गई उसको प्रकाश अनुभूति होगी अंदर से, प्रकाश, जैसे कि सब कुछ प्रकाशमान हो रहा है। ऐसा लगेगा कि आपका आत्मा जो है वो सब कुछ जान रही है पहले से, जो जानना है। जो नहीं जान रही है उसे सीख रही है। ठीक है? और क्या नहीं जान रही है? कि इतना बड़ा सृष्टि है, बनाया किसने? क्या जानती है? नहीं जानती है। कभी अगर बनाया रचयिता है तो मेरा रचयिता कौन? इसको जानती? नहीं जानती। अगर मैं रचना हूँ या रचयिता हूँ, क्या हूँ मैं? इसको जानती है? नहीं जानती है। तो फिर क्या करेगी? इन चीज़ों को जानने के लिए क्या करेगी आत्मा? फिर से लग जाएगी, अपने आत्मानुभूति को बढ़ाएगी, अपने आत्मरस को बढ़ाएगी, अपने दीपक की ज्वाला को बढ़ाएगी, चैतन्यता की ज्वाला को बढ़ाएगी, चुंबकी ज्वाला बढ़ाएगी। ठीक है? तो यह है सदा एक रस जगे हुए दीपक। मतलब आत्म सदा के लिए आत्मानुभूति करते हुए, आत्मरस में आत्मा की अनुभूति करते हुए चैतन्य दीपक जिसमें चैतन्यता ही निकल रही है। चैतन्यता मतलब क्या? वो चुंबकीय शक्ति जिसके अंदर धीरे धीरे संपूर्ण ब्रह्मांड बनाने की शक्ति हो। अभी तो चैतन्यता इतनी है कि शरीर चला सकती है, अगर वो निकल जाएगी तो शरीर चलेगा भी नहीं। ठीक है? लेकिन क्या बस इस शरीर चलाने भर की चैतन्यता है? बस विचार करिए कि हमारे पास क्या यही शरीर, जो छोटा सा शरीर है ब्रह्मांड के आगे, तुच्छ शरीर, इतना ही चैतन्यता है हमारे अंदर? अगर नहीं तो फिर कितना चैतन्यता होनी चाहिए? अपनी बुद्धि से सोचिए, कितनी होनी चाहिए चैतन्यता, चैतन्य शक्ति, चुंबकीय शक्ति, जिसको हम चला सके। ये शरीर को हम चला रहे हैं, इसका अर्थ यही है कि ये शरीर हम चला रहे हैं। हमारी चैतन्यता इतनी है कि यह शरीर चला रहे हैं। चोट लगती है, शरीर रिपेयर करता है। दर्द होता है तो उसको भी रिपेयर करता है दवा के माध्यम से। दवा तो लेते हैं लेकिन उसके माध्यम से रिपेयर वही करती है, शरीर ही करती है। जड़ अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकती। कोई भी चीज़ जो टूट जाती है, जड़ चीज़, वो अपने आप रिपेयर नहीं कर सकती। चाहे उसको कुछ भी लगा दें, कुछ भी दे दें कि ये भोजन लो और रिपेयर करो। जैसे कार ही है, कार को हम पेट्रोल भर देते हैं क्या और अपने आप को ठीक कर लो, कर लेगी? कहीं डेंट लगा है तो ठीक कर लेगी? नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि चैतन्यता नहीं है उसमें, चैतन्यता नहीं है। ठीक है? तो जिसमें चैतन्यता होगी वो अपने आप को रिपेयर भी कर लेगी। लेकिन आज से कहेंगे कि आजकल साइंस वाले
ऐसे ऐसे साधन बना रहे हैं जो अपने आप को रिपेयर भी कर लेती, लेकिन उसका भी एक लिमिट है। लेकिन आत्मा की रिपेयर की शक्ति, उसके रिपेयर की शक्ति के आगे बहुत है। आत्मा अति में भी रिपेयर कर लेगी, लेकिन वो मटेरियल अति में रिपेयर नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि आत्मा आगे उसकी शक्ति बहुत कम है जो हम समझ रहे हैं कि ये रिपेयर कर लेगा ऐसी वस्तुएं। ठीक है, तो वो अलग चीज़ है। अब हम आते हैं फिर वापस अपने टॉपिक पर कि सदा एक रस जगे हुए दीपक, मतलब सदा आत्मरस में आत्मा की अनुभूति करते हुए चैतन्यता की प्रकाश में की निशानी संपूर्णता है। संपूर्णता क्या है? वही चैतन्यता का विकास, जितना हो सके उतना विकास करना। जितना तुम ब्रह्म समान बन सको उतना ब्रह्म समान बनना। ब्रह्म समान क्या? ब्रह्म क्या है? ब्रह्म वो है जो सोलर सिस्टम को चला सके। पूरा सोलर सिस्टम जिनके पावर से चलता हो वो ब्रह्म है। पार ब्रह्म जो पूरा गैलेक्सी जिनके पावर से चलता है। ये ऐसे ही थोड़े चल रहा है, या गुरुत्वाकर्षण जिसे नाम देते हैं, गुरुत्वाकर्षण में चल रहा है। अरे तो गुरुत्वाकर्षण ही तो चैतन्यता है। शास्त्र में देखेंगे तो चैतन्यता वही है, क्योंकि उसका नाम गुरु तत्व मतलब गुरु क्या? जिस पे गुरु तत्व क्या? जो गुरु का काम है ज्ञान देना, तो वो भी ज्ञान दे रहा है। गुरु का काम है जो उनके चेलों को अपने साथ लिए हुए रहना, वही सोलर सिस्टम करता है। अपने ग्रहों को साथ में लिए चलता है, वो भी यात्रा कर रहा है। सोलर सिस्टम भी यात्रा कर रहा है। किसका चक्कर लगा रहा है? किसका? गैलेक्सी का, महाब्रह्मांड का। अब महाब्रह्मांड भी चक्कर लगा रहा है। किसका? परम महाब्रह्मांड, यूनिवर्स का। तो यही मतलब है कि संपूर्णता तब तक नहीं आएगी जब तक आप अपनी रचयिता को नहीं जान पाएंगे कि मेरा रचयिता कौन है, कहाँ से मैं आया हूँ। क्या मैं इसी ब्रह्मांड से हूँ? मेरा रचयिता शिव है? क्या मैं गैलेक्सी से आया हूँ? क्या मैं यूनिवर्स से आया हूँ? क्या मैं उसके आगे भी कुछ परम यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट मल्टीवर्स जो दादाजी ने बताए हैं, वहाँ से आया हूँ? कहाँ से आया हूँ? कैसे जानेंगे? जब वो जानेंगे तभी आपकी निशानी जो है संपूर्णता की तरफ होगी, संपूर्णता बनेगी। ठीक है, तो इसका अर्थ यही है कि सदा एक रस, सदा आत्म भाव में आत्मानुभूति जगे हुए का मतलब आत्मानुभूति कर जगे हुए दीपक, चैतन्यता की, चैतन्य ज्वाला की, सदा आत्मरस या आत्मभाव में आत्मानुभूति करते हुए चैतन्य ज्वाला की निशानी क्या है? संपूर्णता है। जितना आप संपूर्ण होते जाएंगे, जितना आप चैतन्यता बढ़ाते जाएंगे, अहम ब्रह्मास्मि जिसे बोलते हैं ना कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तो ब्रह्म क्या करता है? ब्रह्म सब कुछ जान जाता है सोलर सिस्टम के बारे में। पार ब्रह्म पूरा गैलेक्सी के बारे में जान जाता है। पार ब्रह्म यूनिवर्स के बारे में पूरा जानता है। तो जितना आप इस दीपक में, इस आत्मानुभूति के चैतन्यता रूपी ज्वाला में आप जितना संभाल सकते हैं, जितना बढ़ा सकते हैं, अलमाइटी अथॉरिटी से योग लगाकर, उसकी ही निशानी वही होगी कि आप संपूर्ण होते जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे का टॉपिक नए वीडियो में। तब तक के लिए बेहद की परम महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily
for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो